अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर पे और ये 2016 का पेपर है जो कि बेस 16 का था। इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, जो फर्स्ट सेंसस था वो 1951 में हुआ था और इसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो थी 7 मिलियन। और इसके बाद जो सा टोटल जो पाकिस्तान में 6 सेंसस हो चुके हैं। फर्स्ट जो सा तो वो 51 में हुआ था, फिर 61 में, फिर 71 में और फिर उसके बाद जो हुआ था 81 में फोर्थ था। और जो फिफ्थ था वो 1980 में हुआ था, 1998 में। और जो सिक्स्थ जो है सेंसस वो था 2017 में, 2017 में हुआ था सिक्स जो है। और ये 19 साल बाद हुआ था सिक्स सेंसस, मरदमशुमारी कहते हैं हम सेंसस। और इसके अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो है 2.7 बिलियन, जो कि 20 करोड़ 70 लाख के करीब जो सा बनती है। और जो अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो था 1881 में। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं सादे करवा चुकी हूँ, मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजिडेंट इशूज़ एन ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन ऑन द, जो ये है ना ऑर्डिनेंस, बाज़ औक़ात ना जो हम ये लॉ बनाते हैं तो उसके लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है कि वो पहले जाता है पार्लियामेंट में तो उससे पास किया जाता है, तो बहुत यानी कि लॉन्ग प्रोसीजर है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर को या कैबिनेट को लगे कि जो अपोजिशन वो जो सी रजामंद नहीं होगी कानून बनाने के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू एक कोई कानून जो सा पास करवा देते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की जो से वो हुक्म के तहत ही करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु हेल्ड द पोर्टफोलियो फाइनेंस इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, जो पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंशूर, तो ये जो इसका फाइनेंस का जो पोर्टफोलियो था वो मलिक गुलाम मोहम्मद को दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। द फेमस फ्रेंच फुटबॉल प्लेयर जिनडाइन ओरिजिनल बिलोंग टू, जो जिनडाइन था ये अल्जीरिया से बिलोंग करता था, अल्जीरिया से। और अगर हम इसकी बात करें कैपिटल की तो वो है अल्जायर्स और करेंसी है दिनार, और ये साउथ अफ्रीका का जो सा वो कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, अगर हम पानीपत की बैटल की बात करें तो जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी। और जो इसमें बाबर था वो उसको विक्ट्री हासिल हुई थी, वो फाते हो गया था इसमें। और अगर हम सेकंड की बात करें तो वो हुई थी 1556 में, और ये हुई थी ये बाबर्स की ये जो अकबर बादशाह था उसकी फोर्सेस के दरमियान और एक हैम्यू था उसके दरमियान हुई थी, जिसमें जो मुग़ल एम्परर थे इनको जो से थी फतह हासिल हुई थी मीन्स के अकबर को। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी ये अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टाज के दरमियान हुई थी, और ये हुई थी 1761 में, ठीक है, जिसमें अहमद शाह दुरानी को जो सा वो फतह हासिल हुई थी, अहमद शाह दुरानी, ये जो से थे फतह याब हुई थी इस बैटल में। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर वाज द फर्स्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्लेड, जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप था वो यूरुग्वे में खेला गया था, और ये 1930 में खेला गया था, 1930 में। और ये इसका जो वर्ल्ड कप था वो था 30 जुलाई को 1930 में, उससे जीता था यूरुग्वे ने, और इसमें शिकस्त दी थी उसने अर्जेंटीना को। और अगर हम फीफा की बात करें तो ये फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का जो एब्रिविएशन है, और ये बना था 21 मई 1904 में, 21 मई 1904 में, ठीक है, आपने याद रखना। और जो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने जीता था, और ये रशिया में हुआ था। और अगर हम 2022 की बात करें तो वो कतर में होगा,
कतर में खेला जाएगा 2022 का जो वर्ल्ड कप है फीफा। क्वेश्चन नंबर 22, टू कट अ वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज। अगर हम MS ऑफिस में कोई चीज़ कट करें तो उसके लिए Ctrl+X की जो सी यूज़ की जाती है, कॉपी के लिए जो Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच कंट्री इज़ कोहे आदम पीक इज़ लोकेटेड। ये जो आदम पीक है ये श्रीलंका में जो सा वाक़या है। और जो श्रीलंका की हम कैपिटल की बात करें, पहले तो कोलंबो था लेकिन अब सरी जयवर्धना कोटो। तो ये जो इनका था ये श्रीलंका कैप्टन, वो जो प्राइम वो था प्लेयर सरी जयवर्धना, उसके नाम पे ही रखा गया इनका जो सरी जयवर्धना पूरे कोटे। और इसकी करेंसी की बात करें तो वो है श्रीलंकन रुपी इस करेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 24, जो USA है, अमेरिका में टोटल जो सी ना 50 स्टेट्स हैं 50। और अगर हम इसकी कैपिटल बात करें तो वो है वाशिंगटन DC। और करंट प्रेसिडेंट हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि 45th प्रेसिडेंट हैं। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये जो है ये जो ओबामा, ये क्वेश्चन आता रहता है, ये इनका कौन सा नंबर था। ये तो 44th प्रेसिडेंट थे, ये 44th प्रेसिडेंट थे रशिया के, वो अमेरिका के। और जो इसके फर्स्ट वो थे प्रेसिडेंट, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 25, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ था वो था 16 दिसंबर 2014 में। ठीक है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड परफॉर्म द फर्स्ट एवर हेड ट्रांसप्लांट ऑन ह्यूमन, विच कंट्री वाज ही फ्रॉम। ये जो थे फर्स्ट हेड प्लांट जो से किया था ये क्या था बर्नार्ड शॉ ने, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करते थे। और ये 1967 में उन्होंने जो सा किया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। महमूद गजनी व सन ऑफ, जो महमूद गजनी थे वो सुबकुतगीन के बेटे थे। और इन्होंने जो रूल किया था ना वो 1919 से लेके 1030 तक इन्होंने जो सा था रूल किया था। ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हैं ना वो रट्टे वाले हैं तकरीबन, वो आप कर लेना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 40, विच सूरा ऑफ कुरान करीम इनलिस्ट द कैटेगरीज ऑफ पीपल एलिजिबल टू रिसीव ज़कात। ये जो सूरह तौबा, इसमें जो से मसारिफ़ ज़कात जो से वो लिखे हैं, और वो टोटल 8 हैं, याद रखना आपने, मसारिफ़ ज़कात 8 हैं। और जो ज़कात है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, ये जो बैटल ऑफ वाटरलू है ना, ये हुई थी, ये जो है 18 जून और 1815 में हुई थी। और इसमें जो सा था नेपोलियन, इसको शिकस्त हो गई थी। और ये बेल्जियम के मुकाम में जो सी थी हुई थी, बेल्जियम की। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन है, ये है नदीम राजा, जो करंट है ना वो नदीम राजा हैं। और ये 2019 में जो अपॉइंट हुए थे। क्योटो इज़ द कैपिटल ऑफ, क्योटो जो सा है ना वो इक्वाडोर का कैपिटल है, इक्वाडोर के कैपिटल है ये जो क्योटो है। जो सेनेटर पाकिस्तान में 6 साल के लिए जो सा अपॉइंट किया जाता है। और जो पाकिस्तान का फर्स्ट वो था सेनेटर, वो था हबीबुल्ला खान मरवात। और जो करंट हैं वो हैं ये सादिक संजरानी। और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेटर वो है सलीम मंदवी वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, जो हज है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी और आप वसल्लम ने 10 हिजरी को जो सा था वो हज परफॉर्म किया था। क्वेश्चन नंबर 54, आपने बताना है कि इसमें से ओड कौन सा है। अगर आप देखेंगे ना 14, 28, 49 और 35 और 21 को, तो ये सब जो से ना 7 के जो पहाड़ा है उसको डिवाइड हो रहे हैं।
जैसे 14 को आप 7 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। 28 का 3 और 4। अगर हम 65 को हम देखेंगे ना, ये 7 डिवाइड नहीं होता किसी तरीक़ा से। तो ओड का मतलब होता है जो सबसे डिफरेंस हो, मुख्तलिफ हो। तो इसमें जो है वो ओड 7 के पहाड़े पे डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी 7 5 35 7 7 49 सारे जो हैं 7 डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर 65 होगा। मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध। जो मोहम्मद कासिम थे, इन्होंने सिंध में 712 में अटैक किया था और इसने जो राजा देहर थे ना, राजा देहर, इसको शिकस्त दी थी। और ये पैदा हुए थे 695 में। और उसके बाद जो सा है ना, ये कुछ ही अर्सा जो ज़िंदा रहे थे और इनको जो सा था वो कत्ल कर दिया गया था। ये जो थे सलमान अब्दुल बिन मलिक, इन्होंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाएं आप। जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो है एंटोनियो गुटेरबर्ग और वो पोर्चुगल से जो उनसे बिलोंग करते हैं। और अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो वो ट्रेगवली था। और जो यूएन वो बनी थी 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और इसको अगर हम डिटेल में बताएंगे, 2 दिन इसके जो से लेक्चर रखेंगे आपको डिटेल में समझा देंगे। और हाँ, इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करें जो अब बना है 75th जनरल असेंबली के लिए, जो कि अब उन्होंने कैंसिल कर दी है, तो वो था ये जर्मनी की टर्की का है, जिसका नाम है, जो 75th सेशन के होंगे वो होंगे ये बोल्कन वॉजकर, जो कि यहाँ के हैं, टर्की से बिलोंग करते हैं। और जो 74 के थे वो थे तिजानी मोहम्मद बैंड। 74 जो जनरल असेंबली थी ना, जिसमें इमरान खान ने जो सा था वो पार्टिसिपेट किया था, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे तिजानी मोहम्मद बैंड। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रियरली, कभी कभार, साजो नदारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। ये कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी थी ना, ये 1913 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? ये 1913 में जो यूपी है, इंडिया का जो स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे नहीं जो अंग्रेज़ सरकार जो सी थी वो एक रास्ते को, रोड को कुशादा कर रही थी। तो उसके एक साइड पे जो सा था मंदिर था और सेकंड साइड पे जो सी थी मस्जिद थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने कुछ हिस्सा जो सा था मस्जिद का शहीद कर दिया और कुछ जो मंदिर का गिरा दिया था, जिससे जो मुस्लिम और जो ये थे हिंदू, वो जो से बहुत हर्टेड हुए थे, दोनों जो से बहुत हर्ट हुए थे। तो इसी के नतीजे में जो उनसे था ये लखनऊ जो पैक्ट था वो हुआ था कि कुछ तो कोशिश इसने भी की थी, जो कायदे आज़म था कि जो अंग्रेज़ हैं किसी के नहीं बनते, इन्होंने देखो मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी और जो तुम्हारा मंदिर गिरा दिया। तो इस बिना पे भी जो से थे ना, ये हिंदू और मुस्लिम जो से मुत्तहिद हुए थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि ये किसी के नहीं बनते। और इससे पहले भी जो मुसलमान थे वो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जो 1911 में जो थी एनवलमेंट हुई थी इसकी बंगाल की, जो बंगाल तकसीम हुई थी ना, इसको मनसूख कर दिया गया था 1911 में। इससे मुसलमान बहुत हर्ट हुए थे। तो वो भी जो सा ना कुछ इस्तेकाम चाहते थे और वो अंग्रेज़ों से छुटकारा चाहते थे। चनाइका इज़ द राइटर ऑफ द फेम ट्रीटाइज अर्थनश्तरा विच इज़ अ बुक ऑफ, ये जो एक बुक है और ये सिराइके में वो, और ये बुक जो है संस्कृत में लिखी गई है। और इसे लिखने वाला कौन था? चनाइका। और इसमें जो उन्होंने मेन टॉपिक बताए हैं वो इसके एंड पे दिए हुए हैं। इसमें जो उन्होंने मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी की और मिलिट्री स्ट्रेटजी और स्टेट क्राफ्ट जो बताया उन्होंने। ये 2016 में जो सी थी वो समर ओलंपिक्स जो सी थी रियो डी जेनेरियो में खेली गई थी, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का, और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में ये खेली गई थी साउथ कोरिया में, ठीक है। और अगर हम जो सा नेक्स्ट की बात करें जो 2020 में होंगी वो टोक्यो में खेली जाएंगी, टोक्यो जो कि इसका जापान का कैपिटल है। और अगर हम जापान के ओल्ड कैपिटल की बात करें तो वो था क्योटो, ठीक है। और जो अगर हम विंटर जो ओलंपिक्स होंगी जो 2022 में खेली जाएंगी 2022 में, वो बीजिंग में खेली जाएंगी, जो कि ये चाइना का कैपिटल है। और जो फर्स्ट टाइम खेली गई थी वो खेली गई थी 1896 में।
ग्रीस में खेली गई थी फर्स्ट टाइम जो ये ओलंपिक्स हुई थी, ग्रीस में हुई थी 1896 में। आपने याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएं। जो 1 एकड़ होता है उसके अंदर 160 मरलाज होते हैं और 8 किनाल्स होते हैं, ठीक है, किनाल्स। और ये जो 1 किनाल होता है इसके अंदर 20 मरले होते हैं और 1 मरले के अंदर 225 फिट होते हैं, ठीक है, आपने याद रखना। ये जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था, इन्होंने जो उनसे अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो ये 1912 में पब्लिश किया था, अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएं। ये जो बाउंड्री कमीशन था उसके जो हेड थे ना वो थे सर साइरल रेडक्लिफ। और इन्होंने जो सा ना पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की थी। जो पाकिस्तान के कई जो शहर थे जो पाकिस्तान को मिलने थे वो इंडियन को दे दिए, जिनमें एक फ़िरोज़पुर था और ये जो गुरदासपुर हो गया जो कि इसको कश्मीर को जो सा रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने नाइंसाफ़ी से ना जो से थे वो इंडियन टेरिटरी में उसे शामिल कर दिया था सर साइरल रेडक्लिफ ने। ये इसके हेड थे बाउंड्री कमीशन के। तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो सा तक खेली गई थी, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और कब खेली गई थी? 1877 में। और जो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो वो है कैनबरा और जो इंग्लैंड का है वो है लंदन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। इथोपिया वाज फॉर्मली नाउन एज, जो इथोपिया इसे हम एबेसिनिया के नाम से जानते थे और इसका जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाएं। द ओनली मॉस्क इन द वर्ल्ड विद 6 मिनारेट्स इन द बिलियो मॉस्क ऑन द मॉस्क ऑफ सुल्तान अहमद इट इज़ लोकेटेड। ये जो है बिलियो मॉस्क जिसे नीली मस्जिद भी कहते हैं, ये इस्तांबुल में लोकेटेड है। और इस्तांबुल का जो पुराना नाम था ना वो था कॉन्स्टेंटिनेपल। और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और जो अगर हम टर्की के कैपिटल की बात करें तो वो है अंकारा। और ये जो है इस्तांबुल इसका जो मशहूर सिटी है लेकिन इसका कैपिटल नहीं, वो अंकारा है, ठीक है। उम्मुल मसाकिन वाज अ टाइटल गिवन टू वन ऑफ द वाइव्स ऑफ प्रॉफिट। जो उम्मुल मसाकिन है वो हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा को दिया गया है, लक़ब है ये उनका। जो क्यूबा के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो है माइगल डियाज़ कैनल, माइगल डियाज़ कैनल। और ये जो थे ना फाइडल कैस्ट्रो, ये जो रोल कैस्ट्रो, ये रिटायर हो गए हैं, इनके जो टेनर वो ख़त्म हो गया। वैलिडेट जो सा है ना इसका जो एंटोनियम बताना आपने वो है डिसप्रूव। वैलिड का मतलब है किसी चीज़ को वैलिड करार दे देना और डिसप्रूव का जो सा है कि डिसप्रूव कर देना। जो चीज़ वैलिड ना हो उसका जो एंटोनियम होता है वो डिसप्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 78। नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO वाज प्रोमोलगेटेड इन द ईयर। तो ये 5 अक्टूबर 2005 में जो सी थी वो अनाउंस हुई थी। प्रोमोलगेट का मतलब होता है प्रोमोलगेटेड, अनाउंस कर देना या ऐलान कर देना। तो ये जो थे पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट ये थे अशरफ, ये मुशर्रफ जो उनसे थे, उन्होंने नाफिज किया था। और इसका मकसद क्या था कि ये जो उनसे थे ना वो सियासी इस्तेकाम लाना चाहते थे। इन्होंने जो भी वो थे ये जो अपोजिशन लीडर थे जो भी थे उनके ऊपर जो भी केसेस थे उनको इस ऑर्डिनेंस के तहत ख़त्म कर दिया था, उन्हें आज़ाद कर दिया था। और बाद में ना ये 2009 में इस कानून को जो सा है ना वो कलादम करार दे दिया था। इस कानून के तहत जितने भी जो से थे वो पुराने केसेस थे उन्हें क्लोज़ कर दिया गया था और ये परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79। ये जो 1973 का जो है आइन है इसके तहत जो सा प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है उसे सेनेट करता है। और जो ये बोथ नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं इनके तहत ये जो है ये प्रेसिडेंट इसको जो सा वो मुंतखब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाएं। ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये हुआ था 1916 में। और इसमें जो कायदे आज़म थे ना वो बोथ कांग्रेस और जो से थे ना ये कांग्रेस और इसके
मुस्लिम लीग के रुकन थे, क्योंकि इन्होंने कायद आज़म ने जो कांग्रेस थी वो 1906 में जो सा वो ज्वाइन की थी, और जो मुस्लिम लीग थी वो 1913 में ज्वाइन की थी। और इन्होंने कांग्रेस को 1920 में जो सा था वो लेफ्ट कर दिया था, 1920 में। और ये मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट बने थे 1934 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे कायद आज़म। और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 86, ये जो मालदीव इसने जो सा है ना कॉमनवेल्थ को जो सा लेफ्ट कर दिया, और इसने जो ज्वाइन किया था वो 1982 में किया था, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएं। मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड द हायर ऑफ ऑस्ट्रियन थ्रोन बिकम द इमीडिएट काज ऑफ विच वार। ये जो आर्चड्यूक था ना, ये इसका ये जो था एम्पीरर था इसका, सॉरी ये जो आर्चड्यूक था ना, ये जो था ये ऑस्ट्रेलिया का जो एम्पीरर था उसका ये भतीजा था। तो इसे ना ये सराजीवो के मुकाम पे, जो कि सर्बिया का कैपिटल, वहाँ इसे ना मार दिया गया था। और ये जो सा थी ना, ये वजह बनी थी वर्ल्ड वार 1 की, और जो वर्ल्ड वार 1 थी वो अलाइड फोर्सेस ने जीती थी, और ये सेंट्रल फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस इनके दरमियान हुई थी। जो सेंट्रल फोर्सेस इसमें ओटोमन अम्पायर, जिसे हम कहते हैं ये तहरीक खिलाफत के नाम से हम जानते हैं, ओटोमन अम्पायर्स, वो शामिल था इसमें। और जो ये अलाइड फोर्सेस थी इसमें जो सा वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ये जो सी कंट्री शामिल थी। तो ये अलाइड फोर्सेस ने ये जीत ली थी जो थी बैटल। थैंक्स फ्रेंड। बाकी जो से ना वो तो उर्दू के वो तो सब कर लेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो हम आपकी जो सा वो गाइड के लिए हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़।